में 5 कोटि लोगों को हम मेंबर बनाने वाले हैं और 50 कोटि से ज्यादा भारतीय नागरिकों का सहयोग और समर्थन लेने वाले हैं। क्या करना है इस अभियान में? इस अभियान में हम सबसे पहला काम करना चाहते हैं भारत देश की सरकारों के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानूनों को बदलवाना। हमारे देश में आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी अंग्रेजों के ही कानून चल रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों के समय का है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों के समय का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों के जमाने का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के समय का है, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के समय का है, इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ। ऐसे करीब 34,735 कानून अंग्रेजों ने जो बनाए थे भारत पर गुलामी लादने के लिए, वो सभी कानून अभी भी चल रहे हैं। तो भारत स्वाभिमान का पहला लक्ष्य है अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को बदल करवाना। दूसरा लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति से भ्रष्टाचार को समाप्त करना। हमारे देश में आप जानते हैं भ्रष्टाचार एक अर्थव्यवस्था के बराबर चल रहा है और काला धन हमारी अर्थव्यवस्था में बराबर हो गया है। अर्थव्यवस्था हमारी 55 लाख कोटि रुपए की है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 55 लाख करोड़ का है और ब्लैक मनी भी हमारा 55 लाख करोड़ हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर का ब्लैक मनी है। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि भारत का बहुत सारा ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में करीब 72 लाख कोटि रुपए का काला धन है और स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया के और 70 देशों की बैंकों में करीब 258 लाख कोटि रुपए का काला धन है। देश के अंदर 55 लाख कोटि का काला धन, देश के बाहर विदेशी बैंकों में 258 लाख कोटि का काला धन। हम इस पूरे काले धन को सफेद धन बनाना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इस धन का उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए टैक्स कानूनों में हम बदलाव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स को बदलना और इसके अलावा जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स के कानून है, अदर जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनमें बदल करना चाहते हैं ताकि ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी बने और देश के उपयोग में आए। तीसरा काम हम करना चाहते हैं भारत के शेतकरी नागरिकों के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, सावयव कृषि, गड़बड़ करता है। भारत के सभी शेतकरी नागरिकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लाना चाहते हैं, सेंद्रीय खेती की तरफ लाना चाहते हैं और शेण खत की खेती इस देश में करा के फार्मर्स की जो तकलीफें हैं इन्हें कम करना चाहते हैं। हमारे भारत के किसानों की सबसे बड़ी तकलीफ है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है और उनको जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनका भाव नहीं मिल रहा है। इस कारण खेती घाटे में है और शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। हर साल हमारे देश में 56,000 शेतकरी आत्महत्या करते हैं। ये भारत सरकार के फिगर्स हैं। हम चाहते हैं कि किसी शेतकरी को आत्महत्या ना करनी पड़े, इसके लिए वो अपने खेती में पूरे तरीके से शेण खत का वापर करें। तो शेण खत बनाने का तरीका और शेण खत का उपयोग करने का तरीका हम गांव-गांव सिखाते हैं और हमारे 2,40,000 योग शिक्षक गांव-गांव जाकर योग प्राणायाम के साथ साथ खेती करना सिखा है और अभी तक हमें थोड़ी सफलता इसमें मिली है। करीब 20 लाख एकड़ खेती भारत में ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है और इस खेती में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90% कम हो गया है। यूरिया डीएपी नहीं डालना पड़ता,
सुपर फॉस्फेट नहीं डालना पड़ता, केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ते, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ते, तो बहुत सारा प्रोडक्शन का खर्च बच गया। और आपका हमें खुशी है इस बात की कि जो शेतकारी ये खेती कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है। एक तो खर्चा घट रहा है, आमदनी बढ़ रही है। अब हम भारत के आम आदमी से लेकर सभी लोगों को सेंद्रीय खत से पैदा किया हुआ गेहूं, सेंद्रीय खत से पैदा किया हुआ धान, चावल, सब्जियां, दाल आदि उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके लिए अगले 1 वर्ष में भारत देश में 1000 स्टोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे देश में, जिसमें शेण खत का गेहूं मिलेगा, शेण खत का धान, चावल, शेण खत की गुड़ मिलेगी, शेण खत की काकड़ी मिलेगी, शेण खत की सब्जियां मिलेगी, सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा और बाजार की कीमत के लगभग बराबर कीमत पर मिलेगा। बहुत हाई प्राइसेस नहीं होंगे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अगर बाजार में गेहूं यूरिया डीएपी का 11-12 रुपए किलो है तो शेण खत का गेहूं 13-14 रुपए किलो में मिल जाएगा, इससे ज्यादा कीमत पे नहीं, ताकि गरीब से गरीब आदमी उसे खरीद के खा सके। ये हमारा दूसरा एक बड़ा काम है। इसके साथ एक तीसरा काम हम पूरे देश में कर रहे हैं, गांव-गांव नागरिकों को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सिखा रहे हैं ताकि वो अपना इलाज खुद कर सके। हमारे भारत देश में सरकार की तरफ से चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है। केंद्र सरकार 1 साल में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 22,300 कोटी रुपए खर्च करती है और इसमें से 85% खर्चा डॉक्टर्स लोगों की सैलरी और टीएडीए में चला जाता है। सिर्फ 15% खर्चा है जो बीमार लोगों के काम आता है और अगर उस खर्चे को निकालें तो एक व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 23 रुपए आता है। अब 23 रुपए एक व्यक्ति को सरकार की तरफ से खर्चा है चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, उसमें उसका सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता। मैंने सरकार मजाक कर रही है लोगों के साथ। चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट हमारे देश में कुल बजट का 2% से भी कम है, जबकि दुनिया के तमाम देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट कुल बजट का 14 से 15% होता है। हमारे यहाँ बहुत कम बजट है। और दुर्भाग्य एक और है कि हमारे यहाँ जो बजट है चिकित्सा और स्वास्थ्य का, उसका 80% से ज्यादा एलोपैथी पे खर्च होता है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, यूनानी पद्धति, ये सब जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है इसके लिए खर्चा बहुत कम है। तो हम लोगों ने अभियान के रूप में ये काम शुरू किया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, योग को बढ़ावा देना, प्राणायाम को, आयुर्वेद को। इसके लिए हमने योग शिक्षक तैयार किए हैं जो गांव-गांव जाके कक्षाएं लेते हैं और लोगों को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सिखाते हैं। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि योग प्राणायाम सीखने के बाद लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है और ठीक होने से मतलब है मेरा क्योर हो रही है, डायबिटीज क्योर हो रही है। इस बात को मैं एम्फसाइज करके कहना चाहता हूँ। सारी दुनिया के चिकित्सक कहते हैं कि डायबिटीज इनक्योरेबल डिसीज है, लेकिन योग प्राणायाम से ये कंप्लीट क्योर हो रहा है। 40-40 साल से जिनको डायबिटीज था और जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, उन्होंने योग प्राणायाम करके 2 महीने में शुगर अपना ठीक किया। हाइपरटेंशन ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा है, जो 100% इनक्योरेबल माना जाता था। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सभी बीमारियां क्योर हो रही हैं योग प्राणायाम से। और इनके क्योर होने का खर्चा 0 है, क्योंकि योग प्राणायाम में कोई खर्च नहीं लगता। हम क्लास भी लेते हैं योग प्राणायाम की तो निःशुल्क लेते हैं, बिना शुल्क के सबको ये सिखाते हैं। खर्चा कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, साइड इफेक्ट 0 है और इसमें एक्सपायरी डेट तो कुछ भी नहीं जो मेडिसिन में होता है। और ये योग प्राणायाम जो है किसी भी मनुष्य के लिए